इस धरती में जब भी हम पैदा हुए थे उससे पहले भी बहुत सारे लोग पैदा होकर के मर चुके होंगे। वो अब कहाँ हैं? यानी कि हमारे पूर्वज लोग अभी है कहाँ? जब भी हम मरकर चले जाएंगे हम कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं से तो ये एनर्जी का बैलेंस होना चाहिए ना, क्योंकि जो आत्मा जो है वो तो कभी नहीं मरता है। भागवत गीता भी कहता है ये बात। तो आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता, आत्मा को कभी जलाया नहीं जा सकता, बिकॉज आत्मा इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा है ना ये तो। एंड हम सब जानते ही हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो होता क्या है कि जब भी ये पुरखज लोग हमारे मर जाते हैं, एंड जब भी, और इस तरीके से समझिए कि जब भी हम खुद ही मर जाते हैं, तब हम एक नए दुनिया में, नए ब्रह्मांड में चले जाते हैं। उसका नाम है पितृलोक। जो अभी हम इस यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर जो हम अभी रह रहे हैं, हम जो अभी बात कर रहे हैं, इसका नाम है धरती लोक, धरती का लोक, यानी कि भूलोक, भूवर लोक कहते हैं। सॉरी, भूलोक, भू के यानी जमीन। तो होता क्या है कि ये सारा का सारा ब्रह्मांड में, सारा का सारा ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक होते हैं। तो उन 14 प्रकार के लोक में से जो अभी आप और हम लोग ले रहे हैं, इसको भूलोक यानी कि धरती का लोक कहते हैं। तो ये बीच का जो लोक है, धरती का लोक, भूलोक, जितना हमारा कर्म बहुत ही अच्छा होते हुए चला जाता है, जितना हम आध्यात्मिक तरीके से एक एनलाइटेनमेंट की ओर चले जाते हैं, उतना ये धरती का लोक से ऊपर का लोक, उससे ऊपर का लोक, उससे ऊपर का लोक, उससे ऊपर का लोक। तो सबसे ऊपर का जो लोक है उसको सत्यलोक कहते हैं। सत्यलोक से अगर थोड़ा सा नीचे का लोक, उसको तपलोक कहते हैं। उससे थोड़ा सा नीचे यानी कि जनलोक, महरलोक, सवरलोक, भुवरलोक। एंड भुवरलोक से नीचे का जो हम अभी रह रहे हैं धरती का, इसको भूलोक कहते हैं। अगर भूलोक से भी जितना भाई बहुत ही ज़्यादा खराब कर्म रहा हो, तो भूलोक यानी कि धरती लोक से नीचे का लोक, उससे नीचे का लोक, उससे नीचे का लोक, नीचे 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 करके सबसे जो नीचे का, उसको जो हम पाताल लोक यानी कि नरक लोक कहते हैं। अभी होता क्या है कि जो ये धरती लोक हम जो अभी रह रहे हैं, एंड इससे ऊपर का लोक भूवर लोक, भूलोक, एंड इससे ठीक ऊपर का भूवर का लोक का बीच में, ओके, इसका बीच में पितृ का लोक आता है। जब भी हम ये धरती लोक में रहते हैं या कि हम जीवित रहते हैं, इसमें हमारा जो आत्मा को एक वो स्थूल शरीर ढके हुए रखता है। जब भी ये हमारा मृत्यु हो जाती है, एंड जब हम मृत्यु होकर के पितृलोक में चले जाते हैं, ये भूलोक से पितृलोक में, बीच का जो, इसको पितृ का लोक में चले जाते हैं, उस पितृलोक में स्थूल शरीर, हमारे ये जो आत्मा को स्थूल शरीर ना ढक करके एक दूसरा शरीर, जिसको हम स्थूल शरीर, इसको ढके हुए रखता है। तो होता क्या है कि क्योंकि हम इस धरती लोक में तो अच्छा बुरा, बहुत ही अच्छा बहुत ही बुरा सभी प्रकार के कर्म करते हैं, तो पितृलोक में जा करके सिर्फ और सिर्फ पितृ ही लोग, ऐसा ब्रह्मांड के ऐसा कोई स्पेस का कोई एक कोना है, एक कोई एरिया है, जहाँ पर कि रजस, तमस, सत्व, तीनों के तीनों प्रकार के गुण वहाँ पर मौजूद होते हैं। एंड जो हमारे पितृ लोग मर करके चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो अच्छे बुरे सभी कर्म करते हैं, तो कोई कोई पितृ लोग जो बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे, वो वहाँ का सत्यलोक में, वो पितृलोक का भी सत्य गुण में जा कर के रहते हैं। ठीक ठाक कर्म करने वाले राजसिक गुण में चले जाते हैं, बुरा कर्म करने वाले तामसिक गुण में चले जाते हैं। अच्छा बुरा दोनों करने वाले रजस तमस सत्व का मिश्रण रहता है। जो भी हम कोई भी भोजन करते हैं, भोजन में भी होता है ना, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, सात्विक भोजन। जो हम बात भी करते हैं, हमारे ये शरीर के अंदर का एनर्जी भी राजस तमस सत्व, इन तीनों के प्रकार में डिवाइड किया गया है। ओके, तो अभी होता क्या है कि कर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए ये जो, जैसे कि मैंने कहा, एक कोई शरीर का हमको आवश्यक होता है कोई भी कर्म करने के लिए। शरीर का, जब तक ये शरीर है ही नहीं तब तक कर्म नहीं कर सकते। कर्म करने के लिए शरीर का आवश्यक मतलब क्या होता है कि स्थूल शरीर, जिसको ये हम अभी आत्मा को, जैसे मैंने कहा कि ये ढके हुए रखते हैं स्थूल शरीर, जब तक स्थूल का शरीर, वो शरीर नहीं दिया जाता तब तक कर्म नहीं कर सकते। इसीलिए जो लगन का लॉर्ड मंगल होता है ना, लगन का लॉर्ड जो मंगल, यानी कि जो फिजिकल बॉडी, एक जो शरीर, इसका कारक जो है, कर्म के स्थान पर जाकर के उच्च का होता है। 10 नंबर के मकर के राशि में मंगल उच्च का होता है ना। क्यों? क्योंकि जब तक वो कर्म वो करता है, वो जो मंगल, एक जो फिजिकल बॉडी, लगन का भाव का स्वामी, जब तक वो कर्म करता है तब तक वो उच्च का रहता है।
तो 10 नंबर के कर्म के स्थान में जाकर के उच्च होते हैं। तो क्योंकि पितृलोक वहाँ पर उनके लिए वो जो स्थूल शरीर तो उनके पास नहीं है, तो इसीलिए वो कर्म नहीं कर सकते। अगर उनका वहाँ पर वो जो सात्विक गुण में जा कर के ये जो पितृलोक का रजस तमस सत्व तीनों प्रकार के गुण होते हैं ना, तो उस गुण में से सात्विक गुण वाले एरिया में, सात्विक गुण वाले स्पेस में जाकर के अगर वो नहीं भी बैठ पाए होंगे, देन हम यहाँ से जो एक धरती लोग जो स्थूल शरीर में हम ये बैठे हुए हैं, हमारा जो आत्मा इसको ढके हुए, हम तो कुछ ना कुछ कर्म कर सकते हैं। तो हमारा किया हुआ कर्म उन लोगों को मिल जाता है एंड उनका जो सात्विक क्वालिटी बढ़ करके ऊपर का डायमेंशन में वो चले जाते हैं। ओके, तो अभी करें क्या? 6 नंबर के राशि में जब भी सूर्य महाराज, आत्मा का कारक है ना सूर्य, तो सूर्य महाराज जब भी 6 नंबर की राशि में प्रवेश करते हैं, एंड हम सभी जानते ही हैं कि सूर्य जो आत्मा का कारक है, एक महीने के लिए 30 दिन, 28 से 30 दिन, एक महीने के लिए एक राशि में तो प्रवेश करते ही हैं। तो जब भी आत्मा 6 नंबर की राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि कन्या भर्गो में प्रवेश करते हैं, एंड ये भर्गो में प्रवेश करने से हम तो जानते हैं कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष, वैक्सिंग फेज ऑफ मून एंड वाइनिंग फेज ऑफ मून, है ना। तो 6 नंबर की राशि में सूर्य महाराज प्रवेश जब भी करते हैं, एंड उस सारा का सारा एक महीने का होल टाइम पीरियड में जब भी कृष्ण पक्ष का प्रथमा तिथि उदय होता है, उस दिन से आगे आने वाले 16 दिनों तक पितृपक्ष का समय होता है। तो अभी पितृपक्ष का समय अभी तो शुरू हो ही चुका है, तो अभी ये एंड होता है, ये ख़त्म होता है आने वाले अक्टूबर महीने के 6 तारीख में। तो क्यों ये 6 नंबर के ही राशि में सूर्य जब भी प्रवेश करते हैं, क्योंकि 12 नंबर के राशि यानी कि साल भर में तो 12 महीने होते हैं, तो जब भी ये 6 नंबर के भर्गो की राशि में, कन्या की राशि में ही जब प्रवेश करते हैं सूर्य महाराज, तभी जाकर के क्यों होता है, इसको ऐसा क्यों होता है कि हम सभी तो जानते हैं कि 6 नंबर का राशि वो हमारा शरीर का, ये पेट का, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी ये हिस्से को ये दर्शाता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें एक रिफाइनमेंट होता है, जो भी हम कुछ खा लेते हैं, भोजन खा लेते हैं, तो उसका एकदम रिफाइंड होकर के वो जो ब्लड में वो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खींचता हुआ चला जाता है, एंड उसका जो रिफाइंड प्रोडक्ट, जो भोजन का एकदम फाइनल रिफाइनमेंट 6 नंबर में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आत्मा, हमारा सोल, आत्मा का कारक ही 6 नंबर में चले जाते हैं, तो आत्मा एकदम शुद्धिकरण की ओर चले जाते हैं, रिफाइनमेंट की ओर चले जाते हैं। ये सारा का सारा ब्रह्मांड का जो एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी शुद्धिकरण की ओर चले जाते हैं। इसीलिए 6 नंबर में जब भी सूर्य महाराज प्रवेश करते हैं, तो ये श्राद्ध कर्म करने का, ये पिंडदान करने का, ये जो पितृपक्ष अभी चल रहा है, इसका ये टाइम पीरियड यही 6 नंबर के ही राशि में जब भी सूर्य महाराज प्रवेश करते हैं तब होता है। तो अभी हमको करना क्या है कि जब भी ये पितृपक्ष ख़त्म हो जाता है, तो अभी ये 2021 साल के लिए पितृपक्ष ख़त्म होता है अक्टूबर के 6 तारीख में। तो अक्टूबर का 6 तारीख में हम लोगों का अभी क्या कीजिए कि जो भी पितृलोग हमारे मरे हुए हैं, चले गए हैं, बहुत सारे लोग कंसल्टेशन में बोलते हैं कि उनका मृत्यु हुआ, ताऊ जी का, दादाजी का, पिताजी का मृत्यु हुआ हमको तिथि नहीं पता। तो ये पितृपक्ष का जो अंतिम दिन, जो इस 2021 का अक्टूबर 6 महीने की तारीख में, अभी क्या कीजिए आप लोग कि कोई एक वाटर का सोर्स, पानी का कहीं एक सोर्स, जहाँ पर ये बहती हुई नदी हो सकता है, पोखर हो सकता है या झरना, कोई भी एक पानी का बहता हुआ नदी पे आप चले जाइए, वो बहता हुआ होना चाहिए, जितना हो सके वो बहता हुआ ही होना चाहिए। एक पत्ता ले लीजिए, छोटा बड़ा कोई एक पेड़ का छोटा बड़ा कोई पत्ता ले लीजिए। करना क्या है कि उस पत्ते को आप ज़मीन पर रख दीजिए, ये ज़मीन है, ओके, फॉर एग्जांपल ये एक पत्ता है, तो एक पत्ते को ज़मीन पर इस तरीके से आप लोग रख दीजिए। ये ज़मीन पे जैसे हम ये पत्ता ऐसे रख देते हैं, तब जो बहता हुआ पानी जो होता है ना, बहता हुआ पानी को इस तरीके से हाथ में आप ले लीजिए, इस तरीके से हाथ में आप ले लीजिए, एंड ये जो उल्टा वाला हाथ ऐसे रख करके दाहिने वाला हाथ इसके ऊपर रख दीजिए, एंड बहते हुए पानी को इस तरीके से आप हाथ में ले लीजिए। एंड जब ये वाले पोर्शन में पानी आप डालते हैं, तो जब भी ये पत्ता तो हमने ज़मीन पर रख ही दिया है, तो उस पत्ते को एक मंत्र उच्चारण करके इस वाली उंगली से ये पानी को बहते हुए चले जाइए। तो एक मंत्र क्या है, ओम सर्व पितृभ्यो नमः तर्पयामि। तो ऐसा करके इसमें इस वाले
उंगली से पानी को बहते हुए इस पत्ते के ऊपर डाल दीजिएगा। ओम सर्व पितृभ्यो नमः तर्पयामि, ओम सर्व पितृभ्यो नमः तर्पयामि, ओम सर्व पितृभ्यो नमः तर्पयामि। तो फिर से पानी ले लीजिए, अगर ये पानी खत्म हो जाता है तो फिर से ओम सर्व पितृभ्यो नमः तर्पयामि, ओम सर्व पितृभ्यो नमः तर्पयामि करके इस पत्ते पे रख दीजिए। करना कितनी बारी है? मिनिमम 51 बार, 51 टाइम्स अगर हो सके देन 1008 बार ये करके उस पत्ते में रख दीजिए। एंड दिया जलाइए, एक दिया जलाइए एंड वो दिए को ये जो पत्ते को जिसके ऊपर हमने ये पानी मंत्र जाप करके साफ़ कर दिया है, ये दिए को एंड पत्ते को वो नदी में बहते हुए चले जाइए। एंड उससे पहले ठीक वो अक्टूबर 6 महीने के एक दिन पहले घर में, अपने घर में ही कोई खीर बनवाइए या दूध का कोई भी एक जो खाने का प्रोडक्ट होता है उस बनाइए। एंड पत्ते को ये सर्व पितृभ्यो नमः तर्पयामि करके एक जो 51, 108 या 1008 बारी उच्चारण करके पानी वहाँ पर बहते हुए उस पत्ते को रख दीजिए। कोई दूध का कोई भी आइटम प्रोडक्ट बनवाइए, दिए को जला करके रख दीजिए एंड उसको बहते हुए चले जाइए, उसको वो बहने दें। तो इस तरीके से हम करते हैं पितृ का उपासना। तो आई होप कि आप सभी लोग ये रेमेडी करने वाले हैं। पितृ को नमन करना चाहिए, क्योंकि पितृ का आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन सफल नहीं होता है। देवता लोग, जो ईश्वर लोग, ऋषि मुनियों, इससे भी ज़्यादा जो हमारे ज़िंदगी में फ़र्क पड़ सकता है अगर किसी का रोल नेगेटिव पॉजिटिव बोथ वेज, तो ये पितृ का आशीर्वाद से ही मिलता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार, प्लीज़ टेक केयर।